जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, कल का क्लास हम लोग यहाँ तक किए थे कि भारतीय राज्यों को हम लोग उस टाइम छोटे छोटे रियासतें जो मिलकर अंग्रेजों का क्षेत्र मिलाकर जो भारत का निर्माण हुआ था उसको हम लोग चार भागों में बांटे थे। इस टाइम नहीं, इस टाइम तो हमारा राज्य 28 हो गया है, लेकिन उस टाइम हम लोग चार भागों में बांटा गया था, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी। ए में 9 राज्यों को रखा गया था, बी में भी 9 राज्यों को रखा गया था, सी में 10 राज्यों को रखा गया था और डी में यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि ए में जब 9 राज्यों को रखा गया था तो कौन कौन से राज्य थे, उसका नाम कौन कौन से राज्य थे भैया जिसको हम लोग ए में रखे थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ए में उसको रखा गया था जहां पे ब्रिटिश, जहां पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, जहां पे अंग्रेजों ने भारत के जिस राज्य को अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था उसको हम लोग ए में रखा गया था। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस को क्या कहते हैं हम लोग, अंग्रेजों का क्षेत्र। अंग्रेजों का क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसको हम लोग ए में रखेंगे। अब बी में क्या, बी में किसको रखेंगे, तो बी में हमारी जो रियासतें थी, हमारी जो देसी रियासतें थी वो पूरा मिलाकर उसको हम लोग बी भाग में रखेंगे, देसी रियासतें। बी में किसको रखे थे हम लोग, देसी रियासतों को बी में रखा गया था। अब सी में हम लोग किसको रखेंगे, तो सी में जो अंग्रेजों का बड़े बड़े जो शहर थे जहां से बहुत सारे पैसे आते थे उसको अंग्रेजों ने कमिश्नरी स्टेट कहते थे। तो कमिश्नरी स्टेट को हम लोग सी में रखे, जहां से बड़े बड़े शहर थे जहां से अंग्रेजों को बहुत सारे पैसे आते थे उसको कमिश्नरी स्टेट कहते हैं। तो हम लोग सी को कमिश्नरी स्टेट कहते हैं, कमिश्नरी स्टेट। बड़े शहर। ठीक, सी को हम लोग कमिश्नरी स्टेट, बड़े शहर अंग्रेजों का जहां से बहुत सारे पैसा आता था उसको कमिश्नरी स्टेट कहते हैं। अब डी में यूनियन टेरिटरी को रखा गया था। तो यूनियन टेरिटरी उस टाइम एक ही था, कौन था, अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो उसका क्या नाम था, अंडमान एवं निकोबार। ठीक, अंडमान एंड निकोबार को डी में रखा गया था। तो यही उस टाइम हम लोगों का था। उस टाइम को भारत को चार भागों में बांटा गया था, ए बी सी डी। ए में किसको रखा गया था, ब्रिटिश प्रोविंस जहां अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था उसको ए में रखा गया था। जिस जिस भाग को अंग्रेजों ने कब्जा किया था उसको ए में रखा गया था। फिर बी में किसको रखा गया, तो बी में जो हमारी देसी रियासतें थी उसको बी में रखा गया था। सी में किसको रखा गया था, तो सी में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कमिश्नरी स्टेट। कमिश्नरी स्टेट मतलब बड़े बड़े शहर जहाँ थे, जहाँ से बहुत सारे पैसे आते थे, वहाँ कमिश्नरी स्टेट को रखा गया था। और डी में किसको रखा गया था, यूनियन टेरिटरी मतलब अंडमान एंड निकोबार को डी में रखा गया था। लेकिन इस टाइम ये जो चार भाग में भारत को विभाजित किया गया था, इससे बहुत जनता को वहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि भारत में बहुत तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं, इसमें बहुत सारे पर्वत पहाड़ ये सब अंड हैं। तो इसलिए जनता ने वहाँ गवर्नमेंट को, जनता से कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चल, ऐसे नहीं, सिस्टम ठीक नहीं है। तो जनता ने गवर्नमेंट से कहा कि आप हमारे राज्यों का जो गठन है उसका भाषा के आधार पर आप गठन कीजिए, इस तरह नहीं, भाषा के आधार पर। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार एक आयोग का गठन किया जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करे। तो भाषाई आधार का पहला कौन सा था, तो उसका नाम था एस.के. धर आयोग। क्या था, एस.के. धर आयोग। तो गवर्नमेंट ने 1948 को 48 को एस.के. धर आयोग, एस.के. धर आयोग का गठन किया। एस.के. धर आयोग का गठन 1948 में किया गया और एक समिति का भी गठन किया गया। ये एस.के. धर कौन थे पता है, एस.के. धर एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे एस.के. धर। एस.के. धर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और दूसरा क्या था, एक समिति का भी गठन किया गया था, जेबीपी समिति। 1948 में ही एक समिति का भी गठन किया गया था। ठीक, जेबीपी समिति 1948 में भी गठन किया गया था। जेबीपी का मतलब, अब जेबीपी का मतलब क्या है, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब
सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों लोगों के नाम पर ही ये समिति का गठन किया गया था। 1948 में इसको भी और 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया था, क्या भारतीय राज्यों का गठन करने के लिए किया गया था। लेकिन इन लोगों की रिपोर्ट आई, इन लोगों ने रिपोर्ट में साफ इसका विरोध कर दिया। ये लोग साफ इसका विरोध किए। ये लोग बोले कि नहीं, हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। ठीक, अब भाई गवर्नमेंट को लगा कि भाई नहीं हो सकता, और उधर जनता दबाव बना रही थी कि नहीं भाई हम लोगों को दिक्कत हो रही है, चाहिए चाहिए, इसलिए तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो गवर्नमेंट भी क्या, गवर्नमेंट बोली भैया हम क्या करें, हम तो दो लगाए, दो आयोग का गठन किए, लेकिन मना कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। तभी आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति, आंध्र प्रदेश के तभी क्या थे, आंध्र प्रदेश के पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल, भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, आंध्र प्रदेश के पेट्टू श्रीरामुलु नामक व्यक्ति ने भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई, अब वहां की जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जनता ने पूरा पागल हो गई, जनता वहां के रोड पे आ गई और गवर्नमेंट को बहुत भला बुरा कहने लगा कि तुमसे अच्छा तो साले अंग्रेजों थे, तुम लोग क्या कर रहे थे। अब गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी इतना वहाँ पे चक्का जाम हो गया, इतना लोग परेशान करने लगे कि गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के रूप में राज्य का दर्जा देना पड़ा। ठीक, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के अंतर्गत राज्य का दर्जा देना पड़ा। अब जनता वहां की जब पागल हो गई तो गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के अंतर्गत राज्य का दर्जा देना पड़ा, मतलब राज्य के दर्जा वहां पे दे दी। अब जब आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के अंतर्गत राज्य का दर्जा जब मिल गया, तो अभी तक तो आंध्र प्रदेश में ही दंगा हो रहा था। जब इसको मिल गया तो पूरे भारत के लोग कहने लगे कि नहीं भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। गुजरात के लोग कहने लगे हमें चाहिए, बिहार के लोग भी कह रहे हमें भी चाहिए, हमें भी दिक्कत हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने समझ लिया कि भैया वैसे काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक भाषा के आधार पर एक फजल अली आयोग का गठन किया। 1 अक्टूबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया। जो भाषाई आधार पर पूरे भारत को राज्य का दर्जा दिया।
ठीक। तो गवर्नमेंट ने अब इतना जब सभी लोग का दबाव पड़ने लगा पूरे भारत के लोगों का, तो गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया, जो भाषाई आधार पर पूरे भारत को राज्यों का दर्जा देने के लिए बोला गया उसको। ठीक। अब फजल अली कौन थे? ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे। ठीक, ये भी क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अब इसका रिपोर्ट आया, फजल अली आयोग का रिपोर्ट 3 साल बाद आया 1956 को। अब फजल अली आयोग का रिपोर्ट 1956 में आया। 1956 को फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर मान्यता दे दी। ठीक। अब 3 साल बाद 1956 को फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए मान्यता दे दी। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या की, अब भाई इनके फजल अली आयोग एक सुप्रीम कोर्ट के तो जज ही थे, तो इनके कहने पर तो भाई नहीं होगा ना, इनके कहने पे ये तो भाई गवर्नमेंट थोड़ी ना इनके कहने पे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, जनता ने वहां पे कहा कि भैया आपके कहने पे नहीं होगा, आप कानूनी तरह से हम लोगों को दीजिए। तो गवर्नमेंट ने 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन करके 1956 को भारत को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। ठीक। 1956 को फजल आयोग ने मान्यता दे दी और 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता दे दिया गया। अब भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। पहले भारत के राज्यों को 4 भागों में रखा गया था, ए बी सी डी। ए में किसको रखा गया था? ब्रिटिश प्रोविंस को, अंग्रेजों का जहां जहां अंग्रेजों ने कब्जा किया था उसको रखा गया था। बी में किसको रखा गया था? देशी रियासतों को। सी में किसको रखा गया था? कमिश्नरी स्टेट, जहां बड़े बड़े शहर थे जहां अंग्रेजों को बहुत पैसा मिलता था वहां पे कमिश्नरी स्टेट थे। अब डी में किसको रखा गया था? अंडमान एंड निकोबार, मतलब यूनियन टेरिटरी को रखा गया था। यूनियन टेरिटरी उस टाइम एक ही था, अंडमान एंड निकोबार। ठीक, इस तरह से लोगों को बहुत सारी दिक्कत आने लगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया, जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किए, और एक जेवीपी समिति का गठन भी किया। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नाम पे एक समिति का गठन की। इन लोगों ने साफ इनकार विरोध किया कि भैया नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो पाएगा। तभी आंध्र प्रदेश के पेट्टू श्रीरामुलु नामक व्यक्ति ने भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु से पागल जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के अंतर्गत राज्यों को दर्जा देना पड़ा। ठीक, तेलुगु भाषा के अंतर्गत राज्यों को दर्जा देना पड़ा। फिर अब जब इसको तेलुगु भाषा के राज्यों का दर्जा दे दिया गया, तो पूरे भारत में दंगा होने लगा कि भैया जब इसको मिल गया तो फिर हम लोगों को भी भाषा के आधार पर राज्यों को दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 1953 को एक और आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ही थे। तब इन्होंने भाषा के आधार पर पूरे भारत के लिए राज्यों का दर्जा प्रदान किया। तब 3 साल बाद इनकी रिपोर्ट आई 1956 में। 56 में आई तो फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता दे दी। लेकिन भाई इनके कहने पर तो नहीं होगा ना, तो गवर्नमेंट ने 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में भारत को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा संविधान संशोधन करके भारत को
राज्यों का दर्जा दिया गया, तो 7वां संविधान 1956 के अंतर्गत राज्यों को भाषा के आधार पर मान्यता दिया गया। ठीक, अब बोलेगा कि कौन सा आयोग भाषा के आधार पर मान्यता दी थी? फजल अली आयोग ने दी थी। और बोलेगा कि कौन से आयोग ने भाषा के आधार पर मान्यता नहीं दी थी? तो इसके धर आयोग ने इसका विरोध किया था। जेवीपी समिति ने भी इसका विरोध किया था। इन लोगों नहीं चाह रहे थे कि भाषा के आधार पे भारत का विभक्त हो, और तो फजल अली आयोग के नेतृत्व में भारत को राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों का दर्जा दिया गया। तो ये था आपका पूरा ऐसे ऐसे सिस्टम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए। अब आगे देखिए क्या होता है कि आगे एक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। ठीक, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इतना बड़ा चारों को मिलाकर एक ही राज्य था। इसका नाम था पेप्सू। ठीक, पेप्सू। ठीक, पेप्सू का पूरा नाम क्या था? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, अभी जो आप लोग पंजाब देखते हैं ना, तो पंजाब पहले एक पंजाब नहीं था। पंजाब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को मिलाकर एक ही, इसका नाम था पेप्सू। पेप्सू मतलब पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसका नाम था। अब ये इतना बड़ा था कि इसका भी दिक्कत आने लगा। अब गवर्नमेंट तो भाई 14,000 पकड़ ली, लेकिन इसका भी दिक्कत आने लगा। तो कि हरियाणा में अलग भाषा बोली जाती थी, पंजाब में अलग भाषा बोली जाती थी, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ थे, चंडीगढ़ भी अलग ही था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक और आयोग का गठन, ये पंजाब पुनर्निर्माण हो रहा है ये, तो गवर्नमेंट ने एक और आयोग का गठन किया। इसका नाम था शाह आयोग। तो गवर्नमेंट ने 1966 में शाह आयोग का गठन किया। ठीक, गवर्नमेंट ने 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? शाह आयोग। पंजाब के लिए है, पंजाब राज्यों का पुनर्वितरण के लिए, पुनर्गठन के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। तो शाह आयोग ने आया तो सबका अलग अलग विभाजन कर दिया। ठीक, हरियाणा को हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा को कर दिया कि हरियाणा में हिंदी भाषा के लिए हो गया। पंजाबी के लिए पंजाब को कर दिया, पंजाबी के लिए पंजाब को कर दिया। और जहां पहाड़ वगैरह थे इसको हिमाचल प्रदेश कर दिया। और एक क्षेत्र विवादित हो गया। विवादित कौन था? चंडीगढ़। ठीक है, देख रहे हैं, शाह आयोग का गठन 1966 में पंजाब राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए किया गया, क्योंकि पंजाब पहले पंजाब नहीं था, पहले पेप्सू था। पेप्सू के अंतर्गत ये 4 राज्य आते थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। इसका नाम फुल फॉर्म क्या हुआ? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। अब इस शाह आयोग आया तो शाह आयोग ने सबका अलग अलग विभाजन कर दिया। हिंदी के आधार पर हरियाणा को कर दिया, पंजाबी जो बोल रहे थे उसको पंजाब में हो गया, जो पहाड़ जहाँ पे जिस क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ थे उसको हिमाचल प्रदेश हो गया। और जहाँ एक विवादित था, इसको एक विवादित था चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का भी राजधानी है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, इसलिए विवादित में चंडीगढ़ को गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया। ठीक, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी।
तो एग्जाम में पूछेगा कि शाह आयोग का गठन कब किया गया, 1966 में किया गया। तो शाह आयोग का गठन किसके लिए किया गया, तो पंजाब पुनर्गठन के लिए किया गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा हम लोग का स्टेट, कि स्टेट कैसे बना, कैसे क्या हुआ। स्टेट पहले छोटे छोटे रियासतों जब मिली भारत में, तब फिर उसे 4 भागों में बांटा गया, फिर 4 भागों में दिक्कत आने लगी, तो फिर अलग अलग हिसाब से आयोग का गठन किया गया, उसके हिसाब से ये सब सिस्टम हुआ। तो यहाँ तक हम लोग आज देखेंगे, ये कर लीजिए। कल का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका नागरिकता चैप्टर है भाग 2, पॉलिटी का भाग 1 ये सब था, भाग 2 में हम लोग नागरिकता से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं, जय हिंद।